रुबीना दिलैक इंडियन टेलीविजन इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस हैं। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की टीवी के शो छोटी बहू से साल 2008 में और इसके बाद वो कई पॉपुलर शोज जैसे सास बिना ससुराल, पुनर्विवाह, शक्ति अस्तित्व के एहसास की जैसे कई सीरियल्स में नजर आईं। सीरियल छोटी बहू से टीवी के पर्दे पर फेमस हुई रुबीना दिलैक की कहानी और स्टारडम तक पहुंचने का उनका यह सफर कभी इतना भी आसान नहीं रहा। बिग बॉस 14 की विनर रुबीना ने एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि कई लोगों के लिए फर्स्ट रोल मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उन्हें अपने पहले रोल के लिए इतना स्ट्रगल नहीं करना पड़ा। रुबीना ने सीरियल छोटी बहू के लिए ऑडिशन दिया चंडीगढ़ में, जिसके कुछ महीनों बाद उनकी स्ट्रगल की शुरुआत हुई। सीरियल के लिए वह अपने घर परिवार शिमला से दूर मुंबई आई, जहां वह दिन के 16 से 18 घंटे काम करती थी। महीने में एक छुट्टी भी नहीं मिलती थी। उन्होंने 9 महीने तक काम किया, लेकिन उन्हें उनकी सैलरी का 1 रुपया भी नहीं दिया गया। धीरे धीरे जब उनकी सेविंग्स खत्म होने लगी तो उन्होंने दूसरे रास्ते ढूंढना शुरू किया। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि ऐसा ट्रेंड टीवी इंडस्ट्री में काफ़ी समय पहले से चल रहा है, जिसमें एक्टर्स कई महीनों तक काम करते हैं, लेकिन उन्हें उनकी मेहनत का 1 रुपया भी नहीं दिया जाता। सालों बीत जाते हैं और वह अपनी पेमेंट के लिए तरस जाते हैं। टीवी इंडस्ट्री लगभग 90% एक्टर्स वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, जिसमें फ़ायदा प्रोडक्शन हाउस का ही होता है। एक्टर्स को उनका पैसा नहीं मिलता और वे वर्किंग लॉस के अगेंस्ट हैं। जब उनसे उनकी फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि 9 महीने तक मैं अपने पैसे मांगती रही। एक्टर एसोसिएशन के पास मदद मांगने के लिए गई, लेकिन किसी को भी कोई परवाह नहीं थी। किसी ने मदद करना जरूरी नहीं समझा। वह बड़े बड़े वादे करते रहे और उनके वादे भी खाली थे। आखिरकार मुझे अपना घर और प्रॉपर्टी बेचनी पड़ी क्योंकि मैं EMI नहीं भर पाई थी। जब मेरी हालत इतनी बुरी हो गई कि मैं उनके सामने रो पड़ी, तब प्रोडक्शन हाउस ने आखिरकार उन्हें बातचीत के लिए बुलाया, लेकिन उस समय भी उन लोगों ने कई तरह के बहाने बनाए, जैसे हमने आपका नाम दूसरे टीवी सीरियल्स प्रोडक्शन हाउस में दिया है जहां वह लोग आपको और काम देंगे और इस वजह से आपके कुछ पैसे कटे हैं। आपने कुछ दिन की शूटिंग मिस की है, किसी दिन आपने हाफ डे लिया है। इस तरह कई रीजंस बोलकर प्रोडक्शन हाउस ने उनके और पैसे काट लिए और इन सब में सबसे दुख की बात यह थी कि उनमें से एक भी बात सच नहीं थी। रुबीना ने कभी शूटिंग से छुट्टी नहीं ली और 18 घंटे से भी ज़्यादा काम किया, लेकिन उस समय उन्हें पैसों की ज़रूरत थी, तो उन्हें जितना भी पैसा मिला उन्हें उसी में मन बनाकर रहना पड़ा। इस वजह से वह डिप्रेशन में चली गई। अब वह उससे उभर चुकी हैं और उस इंसिडेंट को एक लर्निंग एक्सपीरियंस के तौर पर देखती हैं, जिसके बाद अब वे किसी को भी अपने ऊपर इस कदर हावी नहीं होने देना चाहती कि कोई उनकी मेहनत का सारा क्रेडिट, सारा पैसा यूं ही ले जाए। वह कहते हैं ना, दूध का जला तो छाछ को भी फूंक कर पीता है। रुबीना का जन्म 26 अगस्त 1987 को शिमला में हुआ। उनके पिता गोपाल दिलैक पेशे से एक राइटर हैं और माँ एक हाउसवाइफ हैं। उनकी 2 बहनें रोहिणी और नैना हैं। रुबीना ने अपनी पढ़ाई शिमला पब्लिक स्कूल से पूरी की और इसके बाद शिमला के ST बेडेज कॉलेज से ग्रेजुएशन पूरी की। बचपन से वह एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहती थी, लेकिन फिजिक्स में काफ़ी कमज़ोर थी। फिर उनका सपना था IAS ऑफिसर बनने का और उन्होंने उसकी तैयारी भी शुरू कर दी थी, पर फिर उनका सिलेक्शन GTV के सीरियल छोटी बहू में हो गया, जिसके बाद वह मुंबई आ गई। क्या आप जानते हैं कि रुबीना स्कूल टाइम से डिबेट में नेशनल लेवल चैंपियन रह चुकी हैं? रुबीना ने कई सारे ब्यूटी पैजेंट अपनी ज़िंदगी में जीते हैं, जिनमें से एक है साल 2006 में मिस शिमला टाइटल। एक बेहतरीन एक्ट्रेस होने के अलावा वो एक बहुत ही कमाल की इंटीरियर डिज़ाइनर भी हैं। साल 2015 में उन्हें बेस्ट एक्ट्रेस के लिए दादा साहेब फाल्के अवार्ड से नवाजा गया। क्या आप जानते हैं कि बिग बॉस में अली गोनी के बाद वे दूसरी हाईएस्ट पेड कंटेस्टेंट हैं? अच्छा दोस्तों, रुबीना की यह इंटरेस्टिंग बायो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि ऐसी ही कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचे। दोस्तों, आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।